हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, वेयर एल क्या है बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, देखो मीडियन क्लास यहाँ पे ध्यान देते रहना। एच क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। देखो यहाँ पे मीडियन क्लास आया, यहाँ भी मीडियन क्लास। और सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फिर यहाँ भी मीडियन क्लास आ गया है कि नहीं, यानी कि जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला में वो मीडियन क्लास से ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है मीडियन क्लास से। इसका मतलब बच्चों हमको जानना चाहिए मीडियन क्लास क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं मीडियन क्लास क्या होता है। क्लास करेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। बच्चों इसमें दो चीज़ आ गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और n बाई टू। तो पहले देख लेते हैं n बाई टू क्या है। n पिछले जैसा है बच्चों, सिग्मा एफ आई को बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ दोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसको बोलेंगे n। ठीक है, सिग्मा एफ आई को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझो उसको n कह रहे हैं। अब n का क्या करेंगे, आधा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर सिग्मा एफ आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई 40 आ गई, तो n बाई टू क्या होगा, 20 होगा, उसका आधा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको समझेंगे बच्चों। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हर फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए निकल जाते हैं। जैसे इसको इसमें जोड़ेंगे तो जो कुछ भी आएगा आंसर में उसको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 का 8 लिख लेना। ठीक है, देखो मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही बनाया जाता है। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है, तो 8 का 8 लिख लोगे। अब यहाँ पे जो नंबर है बच्चों उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 8 और 10 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 18। ये तरीका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, 8 को जोड़े 10 में 18 आया, अब 18 को इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 34। फिर क्या करेंगे, 34 को फिर इसमें जोड़ देंगे, मीन्स अगले वाले में जोड़ते जाएंगे, जो आंसर आएगा लिखते जाएंगे। यही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें जोड़े 34 को अब 24 में जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आंसर 58। और इसको इसमें जोड़ देंगे 15 में तो आंसर आएगा 73। और यहाँ 73 को 7 में जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब समझ गए होंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका हर क्वेश्चन में हम लोग सिग्मा एफ आई निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई को ही तो हम बोल रहे थे n। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे n किसको बोले हैं, सिग्मा एफ आई को। तो ठीक है, n को सिग्मा एफ आई बोलेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई का मतलब इसको ऐड करना होता है। तो जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो जो ये आया है लास्ट में चल के वही आंसर आएगा 80। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 80। अब सवाल यह है कि हमको मीडियन क्लास पता करना है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करें, तो क्या कह रहा है, क्लास करेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास होगा वही होता है मीडियन क्लास, जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। तो पहले तो n बाई टू करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसके बाद हम 3-4 क्वेश्चन और लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो, और मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो n बाई टू यहीं निकाल लेते हैं हम लोग, n अपॉन टू। n अपॉन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसका आधा हो जाएगा, तो आंसर हुआ 40। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्लास करेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। तो n बाई टू 40 है, 40 से ज़्यादा इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। इसका मतलब वही हुआ जो लिखा गया है, क्लास करेस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। n बाई टू से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो n बाई टू तो 40 आया, अब इससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, तो ये तो हुआ 34। हाँ ये है, 34 के बाद आया 58, ये थोड़ा सा 40 से बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके सामने चले जाएंगे सीधा, तो यही मिला हमको मीडियन क्लास। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारा मीडियन क्लास मिल गया है, मीडियन क्लास, और वो है बच्चों 24 से लेकर 32 तक। ये रहा मीडियन क्लास हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। हमने क्या देखा, n बाई टू 40 आया, 40 से जस्ट बड़ा
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है 34, तो 40 से छोटा है, इससे बड़ा है 58, और 58 में सीधा देखेंगे इसके सामने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मीडियन क्लास कौन सा है, एक क्लास इंटरवल कौन सा है, वही होगा हमारा मीडियन क्लास। तो ये हुआ 24 से लेके 32 तक। क्लियर है? तो हमने निकाल लिया मीडियन क्लास। अब एक एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं बच्चों जो इस फॉर्मूले में दी हुई है, एल हो, एच हो, सी एफ हो, एफ हो, सब कुछ निकालेंगे। बस मीडियन क्लास निकल गया, तो हमेशा फोकस करना है मीडियन क्लास पे। ठीक है, अब निकालना है एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, निकल जाएगा। इसका लोअर लिमिट क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है आंसर। फिर कह रहा है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ मतलब बच्चों इनके बीच में एक डिफरेंस कितने का है, तो लिख लोगे 32 माइनस 24, आंसर हुआ 8, है कि नहीं। फिर कह रहा है सी एफ, सी एफ कैसे निकालेंगे ये देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। देखो उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है हमको जो मीडियन क्लास से पीछे वाला है। तो बताओ मीडियन क्लास तो ये था हमारा 24, 32, इससे पीछे वाला क्लास कौन सा है, ये वाला, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बच्चों दिस, तो हमको ये लेना है 34, ध्यान देना। क्लियर है? और एफ क्या होता है बच्चों, एफ हम भूल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है, इसको लिख लें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो ये था, ठीक है बच्चों। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है बच्चों 24। देखो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक एक वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में इसमें और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ एम ई इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है बच्चों 24 है, प्लस एच की वैल्यू क्या है 8 इंटू एन बाई टू क्या था बच्चों हमारा 40 आया था, माइनस सी एफ की वैल्यू 34 अपॉन में एफ की वैल्यू क्या है बच्चों 24 है, 24 प्लस 8 मल्टीप्लाई ये हो गया 6 अपॉन 24, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचा 2, तो 24 प्लस 2 आंसर आ जाएगा बच्चों 26 इज द मीडियन ऑफ दिस क्लास इंटरवल, जो कुछ भी आप कह रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसी फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन करो अपने कॉपी में और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक बार और रिपीट करता हूँ बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीडियन में मीडियन क्लास का पता लगाना। और मीडियन क्लास कैसे पता चलता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वाले मीडियन क्लास को लेना है जो n/2 से बड़ी वाली हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हमारा फॉर्मूला है L प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ये L क्या होता है बच्चों, L जो होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, ये जो होता है सिग्मा एफ आई का आधा होता है, माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका होता है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पीछे वाले जो मीडियन क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे बच्चों। ये कह रहा है कि 100 बच्चे हैं जिनके IQ को इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो IQ लिख लिया गया इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लड़के हैं जो 75-84 के बीच वाले हैं, कितने हैं जो 85-94 के बीच वाले हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं टेबल बना लेते हैं मीडियन निकालने के लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि 75 से 84, देखो थोड़ा सा लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे ध्यान देना इस क्लास इंटरवल के। ठीक है, देखो 75 से 84, फिर क्या है देखो बच्चों यहाँ पे 85 से चालू हुआ है, यहाँ 94 तक अपर लिमिट गया, लेकिन अगला जो क्लास इंटरवल है वो 94 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 95 से हो रहा है। तो इस तरीके के इंटरवल को बच्चों कहते हैं इंक्लूसिव इंटरवल क्लास। ठीक है, इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। और ये वाला फॉर्म में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता ही नहीं है, यानी कि कब होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में होगा। यानी ये जो अपर लिमिट दिख रहा है ना
अगले वाले के लिए लोअर लिमिट बनेगा। यानी यहाँ 84 लिखा है तो यहाँ भी 84 से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ 94 लिखा है तो अगला वाला 94 से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब हमको इस क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव फॉर्म से किस में ले जाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, तब जाके ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो ये वाला जो मेरा टेबल होगा ये होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में। किस में होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म हम लोग बना लेते हैं, और एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लोअर लिमिट में 0.5 घटाओगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ोगे। तो 75 में बताओ अगर 0.5 घटा दोगे तो क्या 74.5 आएगा, बोलोगे आएगा। और 84 में 0.5 जोड़ दो तो 84.5 हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें करो, थोड़ा घटाओ तो 0.5, तो करोगे तो 84.5 से जाएगा 94.5। अब देखो ये अपर लिमिट, इसके लिए लोअर लिमिट बनने लगा। यहाँ पे 95 में घटा दो तो 94.5 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 104.5 हो जाएगा। अब देखो इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे वाले को भी कर देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इतना कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन होगा अब हमारा इस पे होगा, ये रहेगा हमारा मीडियन क्लास ढूंढेंगे इसमें। ये हम भूल जाओ, अब हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर इंक्लूसिव दिया हुआ है तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मीन निकालो, चाहे मीडियन निकालो, चाहे मोड निकालो, हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम बताए हैं कि अगले वाले फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 8 का लिखेंगे 8 में अब अगला वाले जोड़ दो, इसको जोड़ो 11 और 8 19, फिर इसको इसमें जोड़ो 19 और 26 कितना हुआ, 9 6 15 और 2 1 3 1 4। ठीक है बच्चों, अगले वाले को जोड़ दो, इसमें जोड़ो, आंसर आ जाएगा 76। ऐसे ही करके हम लिखते जाएंगे, अगले वाले को जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, 98 और लास्ट में 100। क्यों 100 आया बच्चों, क्योंकि 100 बच्चों का हमने IQ बनाया हुआ है डिवाइड कर करके अलग अलग इंटरवल में। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में क्या आया 100। कितने लोग थे उनका नंबर तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं बच्चों मीडियन क्लास, इसमें कौन सा होगा। मीडियन क्लास पता करने के लिए हमको क्या होगा करना, पहले सिग्मा FI निकालना होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से और उसी को लिखते हैं सिग्मा FI। कितना होगा बच्चों, जो ये लास्ट में आता है वही होता है सिग्मा FI, तो हो जाएगा 100। अब N/2 यहाँ से निकाल लो, उसका आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है बच्चों। चलो अब आते हैं कि मीडियन क्लास कैसे पता करें। तो मीडियन क्लास वो क्लास होता है जो इससे बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने आएगा। तो 50 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो। 50 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 45 नहीं हो सकती, ये हो सकती है बिल्कुल। ये वाली जो होगी ये है 50 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो 45 छोटा है, उसके बाद यही आएगा। अब 76 के सामने वाला जो क्लास होगा वही होगा मीडियन क्लास। तो ये रहा सामने, ये आ जाएगा मीडियन क्लास हमारा। लिख लेंगे इसको, मीडियन क्लास 104.5 से 114.5 तक चलेगा। क्लियर है बच्चों। अब इतना करने के बाद हमको लोअर लिमिट लिखना होगा L। फॉर्मूले में देखो तो L को लिखोगे तो ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 104.5। अब बोला विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है बच्चों। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि जो गैप आपको दिख रहा है वो है 10 का। ठीक है, देख लो 5 से 5 खत्म, 114 से 104, 10 का गैप दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकालोगे। तो ये होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, मीडियन क्लास से पिछले वाले मीडियन क्लास पे चले जाओ, सीधा सीधा यहाँ पे जाओ, मीडियन क्लास से पीछे वाले जाओ और यहाँ से देखो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है। तो वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पीछे वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वही लिखा जाता है 45। और F होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका लिखोगे, मीडियन क्लास का लिखोगे, तो ये हो जाएगा 31। अब क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ME इक्वल टू हो जाएगा L + H × N/2 - CF अपॉन F। L की वैल्यू है बच्चों 104.5 प्लस H की वैल्यू 10, N/2 की वैल्यू 50
माइनस CF की वैल्यू 45 और फ्रीक्वेंसी है बच्चों 31। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं करके लिख देता हूँ, आंसर आएगा 106.1। ये रहा बच्चों मीडियन IQ ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग हर बच्चे का अगर एवरेज में देखा जाए तो यही IQ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आया है कि नहीं आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब तक नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन लेते जाएंगे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और इसमें देखते हैं, थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है बिल्कुल। आप इसको अगर देख रहे होंगे तो कंप्लीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि पिछले वाले कंसेप्ट इसमें बिल्कुल नहीं लग पाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को बताना है। ठीक है, कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही यहाँ पे क्या होगा, तो कैसे बताओगे। n दे दिया है और n क्या होता है बच्चों, सिग्मा fi। मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, n आएगा। और मीडियन भी दे दिया है, इस पूरे क्वेश्चन का मीडियन क्या होगा, वो होगा बच्चों 32। तो पता क्या करना है हमको कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 मान लेता हूँ, f1। और यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं मान लेता हूँ बच्चों f2। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है। अगर मैं चाहूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूँ तब भी नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि f1 f2 दोनों उसमें आ जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। और मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम मीडियन क्लास निकाल दिए तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लेकिन मीडियन क्लास निकलेगा कैसे, हम n तो निकाल लेंगे। ठीक है, n तो हमको दिया हुआ है, n इक्वल टू क्या होगा, पहले तो ये निकालते हैं जो इसमें दिख रहा है हमको, इसको जोड़ लो। जब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों, 30 10 40 10 50 20 70 75 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, और 75 प्लस f1 प्लस f2, ये तो जोड़ने पे आ जाएगा इसको। और n की वैल्यू तो दी हुई है 100, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं 100 इक्वल टू 75 प्लस f1 प्लस f2। तो f1 प्लस f2 का आंसर क्या निकल के आया, 25 आया। इसको हम रखे रहेंगे, इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज कर लेंगे। अब आते हैं मीडियन क्लास पता करने, क्योंकि मीडियन क्लास जब पता करेंगे तभी सारा क्वेश्चन जो ज़रूरत होती है वो पूरा होता है। इसमें सिंपल सी देखो बात है, मीडियन क्लास पता करने के लिए ये देखो कि मीडियन क्या है, 32। मीडियन 32, देखो जब भी मीडियन दे दे तो मीडियन क्लास निकाल लोगे। मीडियन है 32। अब देखो 32 किस क्लास में आ रहा है, 0 से 10 में आता है कि 10 से 20 में कि 20 से 30 में, किस में आ रहा है। तो तुम देखोगे 30 और 40 के बीच में 32 आता है कि नहीं। और 32 मेरा मीडियन दिया हुआ इस क्वेश्चन का, यानी कि यही है मेरा मीडियन क्लास। जिसमें मीडियन आता है बच्चों वही होता है मीडियन क्लास। तो ये रहा मेरा मीडियन क्लास, निकल गया। अब मीडियन क्लास निकलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, मीडियन क्लास लिख लो पहले। मीडियन क्लास होगा हमारा 30 से लेकर 40। इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट इसका 30। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 में से 30 गया 10। और क्या निकालते हैं बच्चों, n/2 n/2 की वैल्यू हो जाएगी 50, है कि नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगी, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगी। उसको मैं टेबल बना देता हूँ पहले। अब देखो बच्चों, देखो हमने बना दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते कैसे हैं ये देखना। मीडियन क्लास के पीछे वाले मीडियन क्लास को देखो, मीडियन क्लास से पीछे वाले क्लास को देखो, सॉरी। और इसके सामने कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रही है, वही होती है CF। तो ये दिख रही है 35 प्लस f1, ये हमारा निकल गया CF का वैल्यू। अब पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F। m की वैल्यू है 32, L की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 35 माइनस f1 अपॉन F की वैल्यू क्या है, हमारा F की वैल्यू ये वाली होती है बच्चों, मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, वो है 30। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से f1 की वैल्यू निकल जाएगी 9। ठीक है,
इसको सॉल्व करोगे तो F1 की वैल्यू 9 आएगी। जब F1 की वैल्यू 9 आ गई बच्चों तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 9 पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 16। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर F1 F2। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने किया, हमको मीडियन क्लास पता करना था। और मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, पहले मीडियन देख लेंगे कितना है 32 है। अब यही देखेंगे कि ये 32 किस क्लास में आ रहा है, जिस क्लास में आएगा उसी को बोल देंगे वो है हमारा मीडियन क्लास। उसके बाद जो कुछ भी ज़रूरत होगी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है बाकी के पिछले 3 क्वेश्चन से, ठीक है। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था मार्क्स ऑफ 10, लड़के हैं, नंबर पाए होंगे क्लास टेस्ट हुआ होगा तो, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये सारे बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे बच्चों 10 नंबर से कम पाने वाले लड़के बिलो 10, 10 नंबर से कम पाने वाले लड़के कितने हैं, 6 हैं। तो ये तो अब क्लास दिख नहीं रहा हमको, हम क्लास बनाएंगे, क्लास इंटरवल जैसे लिखते हैं। तो मैं बोलूँगा 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले लड़के कितने हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कितने बच्चे हैं, तो वो तो दिख रहा है 6। क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ पे बात करो, कह रहा है 20 से कम पाने वाले लड़के कितने हैं, 15। तो मैं तो 0 से 10 के बीच में कितने लड़के पाए होंगे, 6 लिख दिया हूँ। अब मुझे ये लिखना चाहिए कि 10 से 20 के बीच में कितने हैं। बताओ 20 से नीचे 15 बच्चे हैं और 10 से नीचे 6 बच्चे हैं, तो 10 और 20 के बीच में कितने हुए, 9 बच्चे हुए, है कि नहीं। 10 से नीचे 6 बच्चे थे और 20 से नीचे 15 हैं, तो 10 और 20 के बीच में कितने होंगे, 9 होंगे। ऐसे ही बच्चों 20 और 30 के बीच में कितने होंगे, देखो कह रहा है 30 से नीचे 29 बच्चे, है कि नहीं। और 20 से नीचे कितने होंगे, 15। तो 20 और 30 के बीच में कितने होंगे, 9। इसको घटाएंगे हम लोग, तो 9 में से 5 गया 4, 2 में से गया 1, 14 बच्चे होंगे। अब ये कह रहा है 30 और 40 के बीच में देख लेते हैं। देखो 40 के नीचे बच्चे तो 41 हैं, ठीक है। 40 नंबर से कम पाने वाले बच्चे 41 हो गए, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ 30 नंबर से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं, वो हैं 29। तो 30 और 40 के बीच में जो नंबर पाए होंगे वो कितने हो गए, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बच्चे होंगे। अब यहाँ पे देखो 40 से 50 हमारा इंटरवल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 50 से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं, 60। और 40 से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं, 41। तो 40 और 50 वाले कितने होंगे, जो इनके बीच में आए होंगे, इससे घटा लेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 19 बच्चे। ऐसे ही बच्चों 50 से 60 के बीच में कितने होंगे, तो यहाँ समझो 60 नंबर से कम पाने वाले जो बच्चे हैं वो 70 लोग हैं, और 50 नंबर से कम पाने वाले लोग जो हैं 60 लोग हैं। तो बताओ 50 और 60 के बीच में नंबर पाने वाले को कितने बच्चे होंगे, तो इसमें से घटा लेंगे, आएगा आंसर 10। क्लियर है बच्चों। अब ये हमने अपना बना लिया, जो ज़रूरत होती है मीडियन निकालने के लिए, क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रियल में बच्चों यही था जो गिवन था। देख लो 6 को 6 लिखोगे, इसमें जोड़ दो 9 6 15, इसको जोड़ दो 15 14 29। तो ये तो जो दिया हुआ था वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ था, तो उसको उतार लेंगे ऐसे ही रियल में, ठीक है बच्चों। अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, सिग्मा FI निकालना होता है। तो n = सिग्मा FI, और वो क्या होता है, जो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है वही, टोटल 70, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, n/2, वो हो जाएगा 35। अब हमें पता करना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 से बड़ी कहाँ मिल रही है, n/2 से बड़ी। तो 29 है, ये 41 है, यहाँ मिल रही है 35 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने सीधा चलेंगे, जो क्लास दिखेगा वही होगा मीडियन क्लास। तो हमारा 30 और 40 जो हो गया मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। मीडियन क्लास हो जाएगा 30 से लेकर 40। अब यहाँ से लोअर लिमिट निकाल देंगे, 30 हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किसका निकालते हैं बच्चों, मीडियन क्लास से पीछे वाले मीडियन क्लास को देखो, मीडियन को देखो, क्लास को देखो, सॉरी, मीडियन क्लास से पीछे वाले क्लास को देखो, और उसके सामने जो दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको लेते हैं, तो ये होता है 29। और फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं बच्चों, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेते हैं 12। अब निकालेंगे आंसर। L की वैल्यू क्या है यहाँ 30, फार्मूला देख के रख दो सीधा। H की वैल्यू क्या है यहाँ 10, n/2 की वैल्यू
35 माइनस CF की वैल्यू 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 10 ये कितना हुआ 6 अपॉन 12, ये काटेंगे 5। 35 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आए तो अब आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, एक बार और ध्यान से देख लो कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है। मार्क्स ऑफ 10 दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया था जोड़ते हुए, और उसको हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। ठीक, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे मीडियन के, हमें लगता है आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करा दिए हैं। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो किस टॉपिक पे आप लेक्चर हमको बनाना चाहिए वो ज़रूर आप कमेंट करें।